जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं सीसीएमटी का भी रेगुलर राउंड खत्म हो चुका है और जो कॉप के अंदर भी कुछ बचे कुचे कॉलेजेस की है वो उनकी भी अलॉटमेंट आ चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये है कि उनको कोप के अंदर एक नए आईआईटी में एक ब्रांच मिली है, वहीं सीसीएमटी के अंदर उनको एक पुराने एनआईटी में एक ब्रांच मिली है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि उनको नए आईआईटी में जो ब्रांच मिली है वहां पर जाना चाहिए या फिर जो पुराने एनआईटी से उसके अंदर एडमिशन लेना चाहिए। मुझे भर भर के कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक पर, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं जिसके अंदर आपको सारे फैक्टर्स कंपेयर करने को मिल जाएंगे। देन आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक नए आईआईटी में जाना है या फिर एक पुराने एनआईटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, वो आप डिसाइड कर पाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ जो हमारे कॉलेजेस है, दैट इज इंस्टीट्यूट है, उनको समझिए आप। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप देखेंगे जो हमारे ओल्ड एनआईटी से उसकी कैटेगरी में आएगा एनआईटी तिरची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कलिकट को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। दैट इज 5 जो हमारे पुराने एनआईटी से उनकी बात हम लोग करेंगे। और नए आईआईटी जैसे कि आईआईटी भिलाई हो गया, आईआईटी गोवा हो गया, आईआईटी जम्मू, आईआईटी पलक्कड़, ये हमारे नए आईआईटी हो गए। तो फ्रेंड्स, यहां से एक चीज ध्यान देना कि जो हमारे पुराने एनआईटी से इनको ओवर 50 इयर्स हो गए, मतलब 50 साल पुराने ये कॉलेजेस है। इनका एक गुड एलुमनाई नेटवर्क है, मतलब इसके अंदर से काफी बैचेस पास हो चुके हैं। तो इसके जो बच्चे हैं उनका एक अच्छी अच्छी पोजीशन पे, अच्छी कंपनीज में, अच्छे प्लेस पर वो लोग पहुंच चुके हैं, है ना। तो एक गुड एलुमनाई नेटवर्क इनका देखने को मिलेगा कि इनका ओल्ड एनआईटीज का। साथ में इनका जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और जो लेबोरेटरी से और जो साइट पे जो कनेक्शन है वो भी काफी अच्छे हैं। डेट इज कुछ कंपनीज के साथ इन्होंने एमओयू साइन कर रखे हैं, जिससे कि वो कंपनीज यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए रेगुलर विजिट करती है, किसके अंदर, हमारे ओल्ड एनआईटीज के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे जो क्या है न्यू आईआईटी से। ये जनरली क्या है 2008 के बाद स्टार्ट हुए या फिर 2014 के बाद स्टार्ट हुए। ठीक है, 2008 बोल दो या फिर 2014 के बाद ये जो आईआईटीज बने हैं ये हमारे न्यू आईआईटी से, या फिर इनको थर्ड जनरेशन या टीयर 3 एनआईटीज बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इनके जो कैंपसेस होते हैं फ्रेंड्स, मॉडर्न कैंपस है, फैसिलिटीज यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पर जो फैकल्टीज है वो रिसेंटली नई है, डेवलपिंग फैकल्टीज है, मतलब कि एक्सपीरियंस फैकल्टीज नहीं यहाँ पर होगी। होगी भी तो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू हमारे पुराने एनआईटीज के। यहाँ पर जो फैकल्टीज है वो काफी एक्सपीरियंस्ड होती है ना। साथ में जो लेबोरेटरीज है वो भी यहाँ पर क्या है, डेवलपिंग है, पूरी तरह से वेल सेटअप लेबोरेटरीज नहीं देखने को मिलेगी जो नए आईटी से इनके अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, यहां से एक जो चीज है जिसके पीछे हमारे देश के ज्यादातर स्टूडेंट्स भागते हैं या फिर मेहनत जिसके लिए करते हैं, वो है यहाँ पर आईआईटी टैग आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर रिसर्च डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है, किसके अंदर, हमारे जो आईआईटी है उनके अंदर, डेट इज न्यू आईआईटीज बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है। दूसरे पॉइंट पे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आईआईटी और एनआईटी में सिलेक्शन करना है अगर आपको, डेट इज आपको पुराने एनआईटीज की तरफ जाना है या फिर न्यू आईआईटीज की तरफ जाना है अपने एमटेक के लिए, तो क्या करना पड़ेगा। देखो, यहां पर कुछ फैक्टर्स मैं बताता हूं जिनके अकॉर्डिंग आप चूज कर पाएंगे कि आपको पुराने एनआईटी को प्रेफरेंस देना है या फिर नए आईआईटी को। पहला फैक्टर्स फ्रेंड्स, फैकल्टीज एंड रिसर्च आउटपुट। देखो क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे पुराने एनआईटी से उसके अंदर जो फैकल्टी से काफी एक्सपीरियंस्ड होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनआईटी से, जो ओल्ड एनआईटी से वो मोर देन 50 ईयर्स से है, तो उनके अंदर जो फैकल्टीज है उनका भी एक्सपीरियंस काफी है। डेट इज बोल सकते हैं आप 30 ईयर्स, 20 ईयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस है। साथ में उन्होंने बहुत सारी कंपनीज, डेट इज इंडस्ट्रीज के साथ भी काम किया है, तो उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है एज वेल एज एकेडमिक का एक्सपीरियंस भी है। तो वो आपको ज्यादा अच्छे से कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे एज कंपेयर टू जो नए आईआईटीज की फैकल्टीज है उनके। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिसर्च आउटपुट है एनआईटीज के अंदर वो भी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा कम सपोर्ट देखने को मिलता है एज कंपेयर टू नए आईआईटीज। आईआईटीज के अंदर ज्यादा आपको रिसर्च सपोर्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पर फैक्टर्स जो है जिसके हिसाब से आप अपना कॉलेज को डिसाइड कर सकते हैं, वो सिविल लैब या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पुराने एनआईटी से उसके अंदर वेल सेटअप लेबोरेटरीज होता है, क्योंकि वो काफी टाइम से चल रहा है एज कंपेयर टू नए आईआईटीज जिनका जो लेबोरेटरीज है वो क्या है, अभी डेवलपिंग स्टेज में है।
ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। तीसरा है फ्रेंड्स जो कि बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है। चौथा है फ्रेंड्स हमारा लोकेशन एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर, कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, डेट इज आईआईटी या फिर एनआईटी, उसका क्या लोकेशन है और कैसा इंडस्ट्री एक्सपोजर है ना। तो इसके बारे में मैं अगर बताऊं फ्रेंड्स, तो अगर आपका जो कॉलेज है, डेट इज जो पुराने एनआईटीज है हमारे, वो क्या है, एक अच्छी सिटी में लोकेटेड है, डेट इज या तो मेट्रोपोलियन सिटी में है या उनके आजू बाजू में ही लोकेटेड। जैसे एनआईटी वारंगल की अगर बात करें तो हैदराबाद उसके पास में है, और सूरतकल की बात करें तो बैंगलोर उसके पास में। और जैसे कि आप जानते हैं कि बैंगलोर और हैदराबाद दोनों काफी ही हमारे डेवलप्ड क्या है, सिटीज है। तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, एज वेल एज इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू अगर आप कोई नए आईआईटीज की बात करेंगे, तो नए आईआईटीज हमारे कुछ टियर 3 सिटीज के अंदर देखने को आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप जॉब करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ओल्ड एनआईटीज और न्यू आईआईटीज में, वो डिपेंड या वेरी कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो मेजर 5 फैक्टर्स है जिसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि आपको नए आईआईटी में एडमिशन लेना है या फिर पुराने एनआईटीज के अंदर, ठीक है। तो मैं पहले इनको डिटेल में आपको बताता हूं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्लेसमेंट की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट्स एमटेक करने के पीछे का उसका दो ही रीजन हो सकता है, या तो वो प्लेसमेंट चाहता है या फिर वो रिसर्च की साइड जाना चाहते हैं। अगर आप प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट फ्रेंड्स हमारे जो ओल्ड एनआईटी से उनके अंदर ज्यादा देखने को मिला है सिविल का एज कंपेयर टू आईआईटी से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखना कि जो ओल्ड एनआईटी से, जैसे कि एनआईटी तिरची मेरा हो गया, एनआईटी तिरची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल एंड एनआईटी कलिकट को भी यहाँ पर काउंट करते हैं। तो इनका जो प्लेसमेंट है फ्रेंड्स, वो एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलता है वो 6 to 8 एलपी है, कभी कभी ये 10 एलपी तक भी जाता है ना। वहीं पर इसका जो कोर परसेंटेज, कोर जॉब मतलब कि सिविल के बच्चे सिविल के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो वहां पर उनका 60 to 70% होता है कोर जॉब का। यहाँ पर ये ओल्ड एनआईटी से इसके अंदर जो प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये 70 to 80% तक पहुंच जाता है ना। साथ में जो कंपनीज यहाँ पर आती है, जैसे कि एलएनटी, टाटा प्रोजेक्ट्स, एफकॉन हो गया, टीसीई हो गया, बहुत सारी और भी कंपनीज जो कि आती रहती है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन जो न्यू आईआईटी से फ्रेंड्स, इनका जो पैकेजेस है वो काफी कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 to 6 एलपी, इसके बारे में आप और नेट पर रिसर्च कर सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि जो नए आईआईटी से उनमें प्लेसमेंट बहुत कम है एज कंपेयर टू हमारे पुराने एनआईटी से, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो प्लेसमेंट जो परसेंटेज है वो 30 to 50% वेरी करता है किसके अंदर, न्यू आईआईटीज के अंदर। वहीं पर फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि यहाँ पर आप पीएसयूज में भी जा सकते हैं गेट के थ्रू, क्योंकि आपको एक अच्छी रैंक और गेट के अंदर अच्छा स्कोर आपका होता है, तो पीएसयूज के लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्टार्टअप्स आते हैं जिनके अंदर आप एज ए जॉब भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल कंपैरिजन कर दिया मैंने किसका, प्लेसमेंट का। तो यहां से आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारे ओल्ड एनआईटीज होते हैं ये काफी ज्यादा बेटर है प्लेसमेंट के मामले में एज कंपेयर टू न्यू आईआईटी से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, रिसर्च या फिर हायर स्टडी में जाना है तो आपको आईआईटी को प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि आईआईटी का टैग है, उसकी मदद से आपको आसानी से फॉरेन में पीएचडी में आपको एडमिशन मिल सकता है, या फिर अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो आईआईटी का टैग वहां पर भी मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे फ्रेंड्स कि लेकिन जो ओल्ड एनआईटीज है उनका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक मेंटरशिप आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक्सपोजर, एक्सपोजर कैसा मिलना है। देखो, ओल्ड एनआईटीज जो है हमारे कहां पर है, इनके अंदर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मतलब ऐसी सिटीज, जैसे कि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि एनआईटी वारंगल की अगर बात करें तो एनआईटी वारंगल के पास हैदराबाद है, और हैदराबाद के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं हमेशा। तो वहां पर आपको ज्यादा एक्सपोजर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू कोई, मान लो आप आईआईटी रोपड़ ले लो, है ना, या फिर आईआईटी पलक्कड़ ले लो, तो इनके कंपैरिजन में जो हमारे एनआईटीज है ये क्या है, मेट्रोपोलियन सिटी के पास में है, तो वहां पर ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और ज्यादा एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो फ्रेंड्स हॉस्टल फीस की बात करें या फिर लिविंग कॉस्ट की बात करें तो मोर और लेस सेम होता है, बट ये कह सकते हैं कि आईआईटी के अंदर थोड़ा सा क्या है ना, फीस कम होता है एज कंपेयर टू एनआईटी से, फीस लेस होता है किसके अंदर, हमारे आईआईटीज के अंदर एज कंपेयर टू एनआईटी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो न्यू आईआईटी है वो लेक करता है सराउंडिंग इंडस्ट्रियल सपोर्ट से। देखो क्या होता है, जो एनआईटी से हमारे काफी पहले से है, तो एनआईटी ने बहुत सारे एमओयू साइन किए अलग अलग कंपनीज के साथ। तो कंपनीज जब भी प्लेसमेंट के लिए आती है तो जनरली प्रेफर करेगी जिनके साथ इनके एमओयू है, ठीक है। तो क्या होता है, न्यू आईआईटीज अभी सेटअप हुए तो उनके साथ कंपनीज का, ये जो इंडस्ट्री से उनका इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू ओल्ड एनआईटी से। सो कंपनीज को जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले प्रेफरेंस देगी एनआईटीज को, क्योंकि उनके साथ उनके बॉन्डिंग काफी अच्छी है पहले से है। वहां के प्रोफेसर लोगों के भी कॉन्टेक्ट काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए प्लेसमेंट्स हमारे पुराने एनआईटीज के अंदर ज्यादा है एज कम्पेयर टू नए आईआईटी से। क्लियर है? ओके। तो ये रिटर्न और इन्वेस्टमेंट और एक्सपोजर के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, जो कि फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आपको ओल्ड एनआईटीज की तरफ जाना है या फिर न्यू आईआईटीज की तरफ जाना है, तो इसको आप इस टेबल की मदद से डिसाइड कर पाएंगे। देखो पहला टारगेट अगर आपका प्लेसमेंट है फ्रेंड्स, तो सिंपल सी भाषा में मैं बोलूंगा, अगर आप प्लेसमेंट चाहते हैं तो आपको ओल्ड एनआईटी को प्रेफरेंस देना चाहिए एज कंपेयर टू न्यू आईआईटी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए एमटेक के बाद तो आपको एनआईटीज को, दैट इज ओल्ड एनआईटी को प्रेफरेंस दीजिएगा। दैट इज एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी कलिकट। इनका प्लेसमेंट काफी बेटर है। इवन मैं बोलूंगा जो पुराने आईआईटी से उनसे भी यहां पर काफी अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा सिविल का। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको आईआईटी का टैग चाहिए या फिर आप रिसर्च डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो आप न्यू आईआईटीज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा आपको रिसर्च में जाना है तो आप वहां पर जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है उसकी फैकल्टीज और रिसर्च को भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहां पर रिसर्च फैसिलिटीज कैसी है। ठीक है। बट अगर आपको आईआईटी चेक चाहिए, आईआईटी टैग चाहिए, आपका सपना अगर आईआईटी टैग का है तो आप नए आईआईटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, ओवर ओल्ड एनआईटीज। बट नेक्स्ट, अगर आपको सिविल में कोर में रहना है और प्रैक्टिकल लर्निंग चाहिए तो अगेन आपको ओल्ड एनआईटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास वेल एस्टैब्लिश्ड लैब्स होता है। इन्होंने बहुत सारे कंसल्टिंग वर्क किए हैं, कंसल्टेंसी वर्क जो होते हैं सिविल के वो किए हैं, और इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी यहाँ पर ज्यादा होता है। बीच बीच में क्या है, इंडस्ट्री के कुछ लीडर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, वो भी आते रहते हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपको कोर सिविल में रहना है और सिविल के अंदर ही फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए तो आपको क्या करना है, ओल्ड एनआईटी को प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू नए आईआईटी से। ठीक है। फाइनल जो है फ्रेंड्स वो है कि नॉन कोर गोल्स जैसे कि आपके पीएचडी या फिर यूपीएससी है, तो आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं तो आप आईआईटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इससे कि आपको पीएचडी के लिए क्या होगा, आसानी से एडमिशन देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आप इन 4 तरीकों से या 4 वजह से चूज कर सकते हैं कि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है या फिर एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आईआईटी टैग किस चीज में यूजफुल है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका टारगेट जॉब है तो मैं बोलूंगा आप पुराने एनआईटीज की तरफ जाइए एज कंपेयर टू न्यू आईआईटीज, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि आईआईटीज के अंदर प्लेसमेंट काफी कम हुआ है कोर ब्रांचेस में एज कंपेयर टू एनआईटी से। तो डिसीजन आपका है, अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए, बहुत सारा रिसर्च किया है इसके लिए मैंने, है ना। फिर भी आप भी और भी रिसर्च कीजिए, देन डिसीजन लीजिए कि आपको आईआईटीज में एडमिशन लेना है या फिर पुराने एनआईटी के अंदर। ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।